हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट प्लान के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल क्या बेनिफिट दिया जाएगा, इस बैंक में एफडी करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर 1 लाख की एफडी करते हैं तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो पहले आपको इस बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितने दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तो मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। एज लिमिट भी नहीं दिया गया है, यानी अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से अधिक है तब भी आप एफडी कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तो अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ में एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। इंटरेस्ट पे आउट की अगर बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, यानी हर महीने में ले सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीने अंतर ले सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीने अंतर साल में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल का भी सुविधा दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप इनकेस अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है और 60 साल से कम है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट बनेगा अगर वो इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा होता है तब आपके लिए 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तो 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस ये सब था पंजाब नेशनल बैंक के एफडी के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो पहले ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो इस बैंक में आपको पहले अकाउंट ओपन करना होगा, यानी पहले आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही अगर आप चाहे तो इस बैंक में एफडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो जॉइंट अकाउंट में भी एफडी कर सकते हैं। और एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है। और अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर एफडी करना चाहते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 7 दिन से 5 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.80% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60%। अगर आप 1 साल से ज्यादा टाइम से 3 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.30% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60%।
और जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.80% इंटरेस्ट एडिशनल दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। यहाँ पे कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 303 दिन, 390 दिन या फिर अगर आप 1260 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर अगर 5 साल के लिए करते हैं या फिर अगर आप मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,240 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,760 रुपया का। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,35,350 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60% और 5 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,720 रुपया का। और अगर आप 1 लाख का एफडी अगर जनरल सिटीजन के लिए अगर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,81,400 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और 10 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,96,260 रुपया का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना दिन के लिए एफडी करने पर कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा तो आप सिंपली कमेंट में बता सकते हैं कि कितना दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं और कितना अमाउंट का आप एफडी करना चाहते हैं। मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। और इस तरह के बैंकिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।